हेलो एवरीवन। आज हम अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे यूजीसी नेट के हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और हर एक वर्ष इसके एग्ज़ाम में इस अमीर खुसरो जी के बारे में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। अमीर खुसरो, इनका पूरा नाम था अबुल हसन यामुद्दीन अमीर खुसरो और इनका जन्म 1253 में हुआ। 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट के ये रहने वाले एक प्रमुख कवि थे, शायर भी थे, गायक थे और संगीतकार थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित था। स्वयं अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश कासगंज या एटा ज़िले के पटियाली गांव में हुआ था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया था इस बार कि इनका जन्म पटियाली गांव में हुआ था। ये ऑप्शंस में था। आमिर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो किसके शिष्य थे। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लो, ज़रूरी हैं। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पदांश है चमन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरसी जे मन हिंदुए पुरुष नानाज गोयम। अर्थात क्या है इसका, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। ये क्वेश्चन भी आया था भी, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ और उसमें ऑप्शन डाला था मुझसे जो कुछ पूछना ना फारसी में पूछो, हिंदवी नहीं लिखा था। इस बार के क्वेश्चंस में आया था। उनके नाम से दोहा प्रसिद्ध है। ये दोहा खुसरो ने ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती के देहांत पर कहा था। गोरी गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रैन बही चहु देश। ये भी क्वेश्चन आया था, बहुत इम्पोर्टेंट है, सुपर इम्पोर्टेंट है। ये शायद पिछले साल आया था। फिर ये किसके मृत्यु पे उन्होंने कहा था, तो ये उनके क्या थे, गुरु थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती, जिनके वो शिष्य थे अमीर खुसरो। उनके देहांत पे कहा था, ये क्वेश्चन आया था। भारतीय गायन में जो कव्वाली और सितार को इन्हीं की देन माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनसे आ सकता है भी कौन सा वादक है जो इनके से परिचय है, वो सितार आंसर हो सकता है या आ सकता है। चलो इनकी पहेलियाँ देख लेते हैं। खुसरो की पहेलियाँ, पहले अनबुझ पहेलियाँ, ऐसी पहेलियाँ जिनका उत्तर इसी में निहित होता है, यानी इसी में होता है। पहला है, श्याम वरण और दांत अनेक, लचकत ऐसे नारी, दो हाथ खुसरो खींचे और कट्टे तुम आरी। इसका जवाब क्या है, आरी। दूसरा है, बीसों का सिर काट दिया, बीसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। आंसर क्या है, नाखून। अब है बूझ पहेलियाँ, जैसे हम पहेलियाँ बोलते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली घूमे, मोती उसमें एक ना गिरे। इसका आंसर क्या है, आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका क्या है, दिया और बाती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। इसका क्या है, पैजामा। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। इसका आंसर क्या है, दर्पण। आगे देखो, इनके ब्रज भाषा रूप में जो इन्होंने दोहे या लिखा है, रचनाएं की हैं, वो देख लो। चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। दूसरा है, एक नार पिया को भानी, तनवा को सरगा ज्यो पानी, चाम वास
चाम मास वाके नाही नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। ठीक है। अब इनके दोहे और गीत जो ब्रज भाषा में इन्होंने लिखे वो भी देख लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चा लोग, ये ध्यान से पढ़ना, इसमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत मैं तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की जागी, पी के संग, तन मेरो मन पियो को दऊ भय एक रंग। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने, रैन भई चहुदेस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आया हुआ है गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। ये पंक्ति किसकी है, ऐसे आया है और मैचिंग में भी आया हुआ है, तो बच्चा लोग इसे ध्यान से देखना। ये जो भी इसमें लिखाए हुए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट है, मैंने वही टॉपिक उठाए हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगर हम पढ़ने को बैठे तो बुक्स ही पूरी लिखी हुई हैं, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। हम एक को लेके बैठे रहेंगे तो बाकी पीछे छूट जाएगा, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें से आते हैं, जो आ सकते हैं, उन्हीं को लिया गया है। मैंने उन्हीं को लिया है और इसमें संकलित किया है। दूसरा देखो, मेरा जोबना नवलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सूनी सेज ड्रावन लागे, विरहा अग्नि मोहि डस डस जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है। मेरा जोबना नवलेरा भयो रे गुलाल, ये किसकी पंक्ति है, ये क्वेश्चन आया है पहले। तीसरा देखिए, जे हाल मिसकी मुकुन तफागुल, दोराए नैना बनाए बतिया, किताबे हिजरा ना दारम ए जा, ना लेहू काहे लगाए छतिया। देखो ये जो भी मैंने करवाए हैं तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट है, हो सके तो इसके नोट्स बना लेना। ये मैंने खुद बनाए हैं, खुद लिखे हैं, अलग अलग बुक्स से लिखे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इन सबको या तो नोट्स को उतार ले या इन्हें याद कर ले, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक इन्हीं में से आए हैं, तो मैंने वही सब लिखे हैं जो आए हैं, जो आ सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।